हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। पिछली क्लासेस में हम बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट था वो हमारा कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम धौलपुर प्रजामंडल मूवमेंट देखेंगे, हाड़ौती प्रजामंडल मूवमेंट देखेंगे और मेवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट देखेंगे। जिसमें से धौलपुर प्रजामंडल मूवमेंट और हाड़ौती मूवमेंट है उसमें डिटेल्स काफ़ी कम है, काफ़ी छोटे प्रजामंडल मूवमेंट है, इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे मूवमेंट हो नहीं पाए थे वहाँ पे, तो बहुत ही छोटे मूवमेंट्स हैं और मोस्टली आज हम कवर करेंगे मेवाड़। ओके, तो हम पहले ये दोनों जो हमारे छोटे छोटे मूवमेंट है धौलपुर और वो देख लेते हैं, दो दो लीडर्स हैं इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, फिर विल मूव टू मेवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट। तो धौलपुर प्रजामंडल मूवमेंट है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और लीडर थे वो थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, नाम आपको लीडर्स के ध्यान रखने हैं क्योंकि क्या ना कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि बिल्कुल ही ऑफ बीट क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम में। जैसे मान लो धौलपुर और झालावाड़ हम हाड़ौती जो है हमारा, वो हम सोच रहे हैं कि काफी छोटे मूवमेंट है, लेकिन यहीं से लीडर उठा के दे दिया आपको। ठीक है, आप पढ़ के गए कि ये हमारे पथिक जी है, राम नारायण चौधरी हैं, ये सब हम पढ़ गए, लेकिन ये ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु छोड़ गए। तो हमको ये लीडर्स ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हो गए और दूसरे जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो थे कृष्ण दत्त पालीवाल। ठीक है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल। इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था आचार सुधारणी, आचार सुधारणी सभा की स्थापना की गई थी और ये आचार सुधारणी सभा, आचार, ठीक है, आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसने करी थी? यमुना प्रसाद ने करी थी। यही ये जो थे आचार सुधारणी सभा और यमुना प्रसाद जी जो थे जिन्होंने ये आचार सुधारणी सभा की स्थापना करी, इन्होंने ही धौलपुर के अंदर आर्य समाज की भी स्थापना करी। ठीक है, धौलपुर में आर्य समाज को यही लेके आए थे, यही होलसोल लीडर थे आर्य समाज के। तो यही दो तीन लीडर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्णा दत्त और यमुना प्रसाद, ये तीन लीडर ही धौलपुर प्रजामंडल में इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद में एक जो इंसिडेंट इसमें हुआ वो हम देख लेते हैं। इस इंसिडेंट का नाम था तसीमो इंसिडेंट। देखते हैं तसीमो इंसिडेंट क्या हुआ। तसीमो इंसिडेंट जो था वो हुआ तसीमो नाम के गांव में, तसीमो नाम का विलेज था। ठीक है, वहां पे क्या किया कि पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। इस पे मीटिंग चल रही थी प्रजामंडल मूवमेंट की। जो हमारा धौलपुर प्रजामंडल है इसकी मीटिंग चल रही थी और उस पे पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। इसको हम जो ये इंसिडेंट था कंप्लीटली उसको हम तसीमो इंसिडेंट के नाम से जानते हैं राजस्थान हिस्ट्री में। तो धौलपुर प्रजामंडल में बस इतना ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं धौलपुर में करने के लिए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो डिटेलिंग है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बीकानेर हो गया, मेवाड़ हो गया, आगे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फिलहाल हाड़ौती, हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल मूवमेंट। हाड़ौती प्रजामंडल जब हम ये हाड़ौती पीजन मूवमेंट जब हमने देखा था तो वो काफ़ी डिटेल में था और वहाँ पे क्या ना कि काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स थे इसमें, लेकिन प्रजामंडल मूवमेंट में हाड़ौती में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट्स है नहीं। हमको सिर्फ इसमें क्या ना कि इनके लीडर्स याद रखने हैं, नैनू राम शर्मा, ओबीसी बात है,
ये पीजेंट मूवमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट थे हमारे नैनूराम शर्मा। इन्होंने सिंपल कंसेप्ट दिया, बॉयकॉट करो आप फॉरेन क्लोथ्स का। मीन्स हाड़ौती प्रजामंडल ने फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट करने पे ज्यादा ध्यान दिया और इसके लीडर थे नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट हम अब चलते हैं मेवाड़ प्रजा मंडल मूवमेंट। ये काफी बड़ा टॉपिक रहने वाला है हमारी आज की क्लास का। मेवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट, इस मूवमेंट में भी क्या रहेगा कि जैसे हमने पहले देखा है कि कुछ सभाएं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस, इनकी स्थापना करी जाएगी। फिर प्रजामंडल मूवमेंट जो इसके जो मूवमेंट के दौरान प्रजामंडल के लीडर्स थे वो कुछ क्या कि एक्शंस और आंदोलन वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर बाद में लास्ट में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ हमारा मूवमेंट जाएगा। देखते हैं सबसे पहले किसने इसकी स्थापना करी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी बलवंत सिंह मेहता ने। बलवंत सिंह मेहता ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी और ये इसके पहले प्रेसिडेंट बने। इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो बने भूरेलाल भाया, ठीक है। और इसके जो सेक्रेटरी बने वो थे माणिक्य लाल वर्मा। तो मेवाड़ प्रजामंडल में हमने प्रेसिडेंट देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी तीनों हम देख चुके हैं, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भाया और माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की बुक काफी फेमस हुई, वो थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। काफी इंपॉर्टेंट बुक है और काफी सारे एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमको ये याद रखना है, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का वर्तमान शासन। इसका जो फर्स्ट सेशन था ये उदयपुर में हुआ था। प्रजामंडल का पहला सेशन उदयपुर में हुआ था। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हम देखते हैं वो है कि पहला सत्याग्रह, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ऑफ मेवाड़। मेवाड़ में एक अलग से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, जो कि मेवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट ने स्टार्ट करा, मेवाड़ प्रजामंडल की तरफ से स्टार्ट था। और इसकी जो पहले सत्याग्रही थे ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। जो इसके पहले सत्याग्रही थे वो थे रमेश चंद्र व्यास। देखिए प्रजामंडल मूवमेंट क्या थे, हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स थे आप कह सकते हैं कि उसी को फॉलो कर रहे थे। जिस तरह से डेवलपमेंट्स हमारे नेशनल मूवमेंट्स में हो रहे थे वही डेवलपमेंट्स आपको प्रजामंडल मूवमेंट्स में भी मिलेंगे। अगर उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया तो इन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया, ठीक है। उन्होंने सोशल डेवलपमेंट्स के लिए सभाएं बनाई, ठीक है, और जो हमारे अनटचेबल्स थे उनके लिए स्कूल्स खोली, तो वही डेवलपमेंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, तो इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ मेवाड़ स्टार्ट किया। सत्याग्रह वहां भी हुआ, सत्याग्रह यहाँ भी हुए।
वहां पर भी हंगर स्ट्राइक की गई पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए, यहाँ पर भी हंगर स्ट्राइक की गई। ठीक है, तो आपको मोर और लेस क्या मिलेगा, हर चीज नेशनल मूवमेंट से कनेक्टेड मिलेगी राजस्थान में। तो रमेश चंद्र व्यास हमारे इंपॉर्टेंट लीडर हैं। उसके बाद में इसी मूवमेंट के दौरान क्या था कि भूरेलाल भाया थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। और उनको हाउस अरेस्ट कहाँ किया गया, सरदा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क कर लीजिए आप इसको। काला पानी ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, सरदा, ये सरदा का फोर्ट था, फोर्ट ऑफ सरदा, जिसको काला पानी ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। तो भूरेलाल भाया को हाउस अरेस्ट कर लिया गया इसी मूवमेंट के दौरान। आगे देखते हैं हम। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमारा था, QIN, उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ था। और जो हमारी वुमेन थी उनका नाम था नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई। इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन है, ऑब्वियस सी बात है। और पहली बार हम देख रहे हैं कि राजस्थान की प्रजामंडल से नेशनल मूवमेंट में किसी वुमेन का पार्टिसिपेशन। तो नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई। उसके बाद में है 1 जनवरी ऑफ 1946। ठीक है, ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका एक सेशन हुआ था 1 जनवरी 1946 को। ठीक है, ये सेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं कि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे हमारे इसके प्रेसिडेंट। और ये हमारी हिस्ट्री में, राजस्थान हिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो सेशन था ये हुआ था सलेठिया ग्राउंड है, सलेठिया ग्राउंड ऑफ उदयपुर। उदयपुर में ये ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुए थे, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। वो राजस्थान आए थे और ये उदयपुर के अंदर ये सेशन हुआ था, इसलिए ये सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस सेशन के अंदर क्या ना है कि ये सेशन भी एक्चुअली में मारवाड़ जो था ना अपना, मारवाड़ प्रजामंडल, उसका कहीं ना कहीं मारवाड़ प्रजामंडल का एक्टिव पार्टिसिपेशन के कारण ही संभव हो पाया था ये सेशन मारवाड़ में करवाना। तो ये मारवाड़ प्रजामंडल की डिटेलिंग थी। और इसी के साथ में हमारा मारवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शाहपुरा प्रजामंडल मूवमेंट, अलवर प्रजामंडल मूवमेंट और भरतपुर। कुछ अब जो भी मूवमेंट रहेंगे वो मोर और लेस काफी छोटे छोटे प्रजामंडल मूवमेंट्स हैं, जिसको हम नेक्स्ट 1 और 2 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।